Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today we will discuss about the a new substance dielectrics. Okay, so see dielectrics. Dielectric materials are nothing but also a special type of insulating materials. ओके देखिए, जो आपके इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, उन्हीं की जो एक स्पेशल क्लास होती है वो कहलाती है आपकी डाइलेक्ट्रिक्स. इसकी डेफिनेशन को हमने शुरू के टॉपिक्स में स्टडी किया था जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे थे. मगर हमने बताया था आपको कि डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम डीपली नेक्स्ट सेक्शन में जानेंगे और आज हम इस डाइलेक्ट्रिक के बारे में काफी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे. इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स हैं और जो प्रॉब्लम्स आपको अभी आगे बताई जाएगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डेली लाइफ की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डाइलेक्ट्रिक्स की हेल्प लेनी होगी. ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक्स? तो वैसे तो मैंने डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन आपको नोट करा दी थी, बट दोबारा से फिर नोट करा देते हैं. जो नए बच्चे हैं वे भी इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं. ठीक है ना? तो चलिए अपनी डेफिनेशन नोट करते हैं डाइलेक्ट्रिक की. देखिए, मेनली आपके जो मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंसेस. ओके, तो जो आपका मैटर होता है, मैटर मेनली जो फेमस फॉर्म्स है वो आपकी थ्री है, जिसमें आपका सॉलिड, सेकंड आपका लिक्विड जिसमें फ्लूइड आता है आपका, और थर्ड फॉर्म आपकी होती है गैसेस. स्टेट्स मिलती है. और जो काफी फेमस है आज, वो फोर्थ स्टेट जो काफी नोन है इस टाइम, वो है प्लाज्मा. क्या है? प्लाज्मा. इन थ्री स्टेट्स को हम क्या करते हैं, 12th स्टैंडर्ड तक स्टडी करते हैं. प्लाज्मा आप हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं. यहाँ पर आप देखें, जब हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पर आपके जो सब्सटेंसेस है उन्हें थ्री टाइप्स में मेनली डिवाइड किया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पर आपकी जो सब्सटेंस जो मैटर होती है उन्हें हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं. पहला आपका होता है कंडक्टर्स, सेकंड आपका होता है इंसुलेटर्स, और लास्ट आपका होता है सेमीकंडक्टर. ओके, तो हम यहां पर बात करेंगे कंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की. कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पिछले लेक्चर्स में बताया गया, की पॉइंट्स रिगार्डिंग कंडक्टर्स. अब हम बात करेंगे इंसुलेटर्स के बारे में, और बुक के लास्ट में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में. काफी डीपली डिस्कशन होगा सेमीकंडक्टर पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग. ठीक है ना? तो यहां पर अभी हम बात करेंगे इंसुलेटर्स. देखिए, इंसुलेटर्स को जो है हम अगेन एक कैटेगरी में रिजोल्व करते हैं. वो कैटेगरी आपकी होती है डाइलेक्ट्रिक्स. क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक्स. और डाइलेक्ट्रिक्स को भी हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इसकी एक स्पेशल पार्ट है जिसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स. देखिए, इंसुलेटर्स जो आपके होते हैं उनमें आपका करंट का फ्लो नहीं होता. दैट मींस उनके पास कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता. सेम डाइलेक्ट्रिक के पास भी आपके कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है, बट आपके जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास फ्री चार्ज
कैरियर्स अवेलेबल होते हैं लार्ज अमाउंट में, जिससे इनमें करंट इजीली फ्लो कर जाता है और इसी के कारण इसकी कंडक्टिविटी बहुत लार्ज होती है और इनकी कंडक्टिविटी इसकी कंपैरिजन में कम होती है। इंसुलेटर्स की जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो आपकी नेग्लिजिबल होती है या कह सकते हैं कि जीरो होती है। तो डाइलेक्ट्रिक, अब उसकी स्पेशल एक क्लास है इंसुलेटर्स की, वो क्या है कि जब हम किसी इंसुलेटिंग मटेरियल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इन इंसुलेटर्स का बिहेवियर कैसा होता है, उस बिहेवियर के बेस पर हम डाइलेक्ट्रिक को डिस्टिंग्विश करते हैं। डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या होता है कि जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो इसके टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। फ्री नहीं होते बट डिस्प्लेस हो जाते हैं। डिस्प्लेस हो जाने के कारण एक अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाता है, जिसे मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा, यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑन द बोर्ड। तो यदि ऐसा होता है, यदि आपके जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है उनमें यदि थोड़ा सा भी स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट आपको मिलता है तो वो कैटेगरी आती है डाइलेक्ट्रिक्स के अंडर में। अब डाइलेक्ट्रिक्स भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, वो भी आपको बताएंगे। एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा ओवरऑल बेस्ड होगा डाइलेक्ट्रिक्स पर, और उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारा मेनली फोकस डाइलेक्ट्रिक्स पर होगा। तो ये हमारी गाइडलाइन होगी कि इस तरीके से हम स्टेप वाइज आपकी इस डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए डेफिनेशन नोट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स in substances called insulators or dielectrics which do not have free electrons or the number of such electrons is too low. In substances called insulators or dielectrics, ऐसे सब्सटेंस जिनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम डाइलेक्ट्रिक्स के नाम या इंसुलेटर्स के नाम से जानते हैं। मेनली सभी इंसुलेटर्स को क्या कह देते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कह देते हैं। इसलिए मैं इस डेफिनेशन को कंप्लीट करूंगा। यदि आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपकी करेक्ट है, कोई भी इसे रॉन्ग नहीं करेगा। बट मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको बताकर कंसेप्चुअली इसकी पूरी डिटेल आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। देखिए जरा, इसलिए इसकी टोटल डेफिनेशन काफी जरूरी है। द इलेक्ट्रॉन्स are tightly
are tightly bound to the electrons, to the atoms, जो आपके डाइलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटर्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के साथ टाइटली क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। चलिए when, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, when potential difference is applied to insulators, no electric current flows, कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। इवन देन their behavior in fields means electric field, in fields is very important because the presence of the field may change the behavior of an insulator। behavior of an insulator, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर पर कोई फील्ड अप्लाई करते हो तो उस फील्ड की प्रेजेंस के कारण उसका जो बिहेवियर है इंसुलेटर्स का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है ना। द चेंज इन द बिहेवियर, द इंसुलेटर्स, देखिए यहां पर द insulators whose behavior gets modified in the electric field are called dielectrics। देखिए यहां पर क्या कहा गया शुरू में कि वे सब्सटेंसेस जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। सही बात है, इंसुलेटर्स के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जब आप कोई पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो पोटेंशियल अप्लाई करने पर ना तो डाइलेक्ट्रिक्स में कोई करंट फ्लो होगा और ना ही इंसुलेटर्स में कोई करंट फ्लो होगा। दैट मींस जो डाइलेक्ट्रिक्स है और जो इंसुलेटर्स है उनकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं एक जैसी है, बट डिफरेंस कहां पर है कि जब आप फील्ड अप्लाई करते हैं तो इंसुलेटर्स में से कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिन पर फील्ड अप्लाई करने पर उनके एटम्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ओके।
if the change in the behavior, if the change in the behavior of the dielectrics independent from the direction of the applied इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और यदि डायरेक्शनल इफेक्ट में कोई क्वांटिटी चेंज नहीं होती है तो उसे हम बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में आइसोट्रोपिक। क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक। जैसे यूनिफॉर्म बोला जाता है, कांस्टेंट बोला जाता है और कंजर्वेटिव बोला जाता है, वैसे ही यदि डायरेक्शनल इफेक्ट के अकॉर्डिंग कोई चेंजिंग नहीं होती है तो उस कंडीशन में वो फिजिकल क्वांटिटी, वो जो भी जिस चीज की बात हम कर रहे हैं वो आपकी क्या कहलाती है? आइसोट्रोपिक। ओके, the change in the behavior of the dielectrics independent from the direction of the applied electric field, then this type of dielectric is known as isotropic dielectrics। Okay, after that, if the change in the behavior of the dielectrics, and second thing is, if the change in the behavior of the dielectrics depends on the second thing, add here. Okay, if the change in the behavior of the dielectrics depends on the direction of the applied electric field, then this type of dielectric is known as an isotropic। क्या बोलेंगे? an isotropic dielectrics for dependent condition। Okay, this type of dielectric is known as an isotropic dielectrics। Okay, so I think आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ dielectrics on the basis of molecules। Okay, these are two types on the basis of electric effect, and now we will discuss on the basis of the molecules of the dielectrics। Okay, note down this topic। Okay, come back. After that, that means dielectrics are of two types: isotropic and anisotropic। on the basis of electric field, effect of electric field, on the basis of effect of
electric field. Okay, and second thing, on the basis of behavior of molecules, behavior of molecules, polar and non-polar molecules. Okay, so we can say that here the molecules of any dielectric material are classified in two types. First is polar molecules and second is non-polar. Okay, non-polar molecules. First of all, we take polar molecules. Or polar dielectrics. In case of polar molecules, suppose we have a molecule like that. एक एग्जांपल लेकर चलते हैं. For example, HCl. Okay, HCl. This type of molecules, see here clearly, there is a bonding, covalent bonding. Okay, जब HCl की बॉन्डिंग फॉर्म होती है तो आपको पता है कि बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए Cl हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण इस दोनों पर एक पार्शली चार्ज क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है. इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस होगा, उस इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेस होने से इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, पार्शल इंक्रीमेंट हो जाएगा. तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज स्मॉल और एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्मॉल क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा. अब यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और ये एक सेपरेशन पर प्लेस्ड है. तो हम ये ऐसे नहीं बना सकते क्या, इसकी डायग्राम देखे जरा, कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, प्लस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा. ओके, एंड विच इज द सेपरेशन बिटवीन देम, एंड दिस सेपरेशन इज वेरी स्मॉल, is of the order of angstrom. So this system of two charges is just like a dipole. Okay, just like a dipole. Okay, and another thing is CO2. If you take the structure of this CO2, C double bonding O and double bonding with O. Oxygen attracts to electron of the carbon
That means here is minus 2 delta, here is also minus 2 delta, and here is 4 delta. 2 delta plus 2 delta. Okay, and then see plus 2 delta and plus 2 delta. Due to this thing, there is a electric dipole and also there is a electric dipole. Okay, and you know very well about that. The direction of the electric dipole is minus negative charge to positive charge. So here the direction of electric dipole will be towards left, but in that case electric dipole will be minus to positive. That means along this, and इसमें किधर की ओर होगा, माइनस से प्लस की ओर, तो इधर की ओर. चूंकि देखिए सेम बॉन्डिंग है तो सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, चार सेम चीजें, सेपरेशन सेम है. तो यहाँ पर यदि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल P है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक डाइपोल P होगा. और ये दो वेक्टर क्वांटिटीज है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, 0. तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल का जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो 0 है, इस मॉलिक्यूल का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन जीरो है. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि टू टाइप्स के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनके पास एक टाइप वो है जिनके पास अपना परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, और एक टाइप वो होती है जिनके पास अपना परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता. ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास अपना परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उन्हें हम पोलर मॉलिक्यूल्स, और जिनके पास अपना परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है उन्हें हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं. ठीक है ना. चलिए अब इन्हें डिफाइन करेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को. ठीक है ना. तो आप देखते हैं, एक्सक्यूज मी, नोट करिए इसे. कम बैक again. Now देखिए, अभी हमने देखा कि कुछ मॉलिक्यूल्स का अपना परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है और कुछ मॉलिक्यूल्स का अपना परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है. सो ऐसे मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, polar molecules are that molecules of a dielectric which have permanent electric dipole moment. Okay, for example, first example is HCl, structure HCl, which have positive and which have negative. That means electric dipole moment will be from negative to positive, that means P, which is non-zero. Second is CO. Okay, plus 2 delta and minus 2 delta. Electric dipole moment will be from left to right to left.